जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, और जैसा कि सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा था तो ये इसका पार्ट 4 हो जाएगा। छोटा छोटा वीडियो हम लोग देख रहे हैं। तो पिछले 2 पार्ट से हम लोग ब्लड देख रहे हैं, ठीक है। और उससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम से जो ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, इन फंक्शंस देख रहे थे हम लोग। उसके बाद अब हम लोग ब्लड देख रहे हैं, है ना। तो रक्त क्या चीज़ें हैं, तो इसके तहत हम लोग क्या क्या कैसे इनका फंक्शन है, बनते कैसे हैं, और इनसे कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, है ना। तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि बहुत ही डीप हम लोग चल रहे हैं, कुछ भी छूट नहीं रहा है ना। तो चाहे छोटा एग्ज़ाम हो या कोई बड़ा एग्ज़ाम हो, सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो एंड तक देखिए वीडियो। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी पहली बार आपने विजिट किया हुआ है तो। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। और आपने पिछला वीडियोस इसके जो पार्ट 3 तक थे, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, है ना। बायोलॉजी वाले प्लेलिस्ट में पार्ट में उसको मिल जाएगा, ठीक है। और मैं इसमें एंड स्क्रीन इत्यादि में भी दे सकता हूँ, मिल जाएगा, है ना। आई बटन पे भी मिल जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए ये जो है इतना हम लोग समझ लिए थे पिछले वीडियो में भी, लेकिन फिर से एक डायग्राम दिमाग में बन जाए उसके तहत हम लोग रुधिर कणिकाएं, है ना, जो रुधिर कणिकाएं होती हैं उनको हम लोग देख रहे हैं। तो उसके तहत देखिए रुधिर कणिकाएं प्लाज्मा में पाई जाती हैं, है ना। और आमतौर पर ये जो है 40 से 45% भाग होती हैं, ठीक है, प्लाज्मा का। और रुधिर कणिकाओं का जो परसेंटेज होता है ये हेमेटोक्रिट मूल्य पर या पैक्ड सेल वॉल्यूम जो होता है पीसीवी, ये कहलाता है। और मेन चीज़ ये था कि ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना, रुधिर कणिकाएं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आज हम लोग आरबीसी को कंप्लीट करेंगे। डब्ल्यूबीसी का भी बड़ा दायरा है और छोटा सा भी है, प्लेटलेट्स भी और ठीक ठाक है। तो यानी कि अभी और भी आपको वीडियोस मिलेंगे छोटे छोटे, ठीक है, जिससे। और बाकी लास्ट तक हम लोग कंप्लीट करेंगे कि ब्लड समूह, रक्त समूह कैसे क्या होते हैं, कैसे निर्धारण होता है, कैसे किसी पेरेंट्स का रक्त समूह बच्चे में किस प्रकार पहुंचेगा, है ना, या क्या संभावनाएं होंगी, वो भी हम लोग समझेंगे फार्मूला बेस्ड। तो एक व्यापक तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इसके तहत हम लोग पार्ट 1 देख रहे हैं, लाल रुधिर कणिकाएं। तो आरबीसी जो होती है आमतौर पर स्तनधारियों के अतिरिक्त सभी कशेरुकियों में अंडाकार यानी कि पाई तो सब में जाती है ना। तो स्तनधारियों के अतिरिक्त सभी कशेरुकी जो होते हैं उसमें अंडाकार, द्विउत्तल और केंद्रकीय होते हैं। यानी कि उसमें हम कहें तो सेंट्रल होता है, या आप कहते हैं न्यूक्लियस के हिसाब का मामला है ना, न्यूक्लियर जो होते हैं वो होता है। लेकिन कुछ अपवाद जैसे ऊंट और लांबा जो है ये अपवाद हैं, है ना। तो इसमें क्या है, केंद्रक होता ही नहीं है, इसमें न्यूक्लियर होता नहीं, केंद्रक नहीं होता है। बाकी इसके जो गोलाकार और द्विअवतल होते हैं, उत्तल भी नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे द्विउत्तल होगा बाकी सभी कशेरुकियों में, लेकिन सिर्फ ऊंट और लांबा में गोलाकार होगा, द्विउत्तल होगा और केंद्रक विहीन होगा। लेकिन जब बाकी सब में क्या है, अंडाकार हैं, द्विउत्तल हैं और केंद्रकीय हैं। तो इसमें एकदम से अपोजिट है, अंडाकार के बजाय गोलाकार है और द्विअवतल है और साथ ही साथ केंद्रक विहीन है। तो ये याद रखेंगे, है ना। और आमतौर पे ब्लड के मामले में मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि जो कॉकरोच होता है उसमें उसका जो रक्त होता है वो सफ़ेद होता है, वो पूछता बहुत है। चलिए हम लोग हीमोग्लोबिन को देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाँ देखते हैं पूरा पॉइंट्स जो भी महत्वपूर्ण है सारे के सारे इसमें नोट्स हैं ऑलरेडी। तो हम लोग देखते चलेंगे, जिससे समय हमारा कम लगेगा, समय बच सकेगा। देखिए आरबीसी में लाल प्रोटीन, रंजक और हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए जो प्रोटीन होता है वो लाल प्रोटीन होता है ना, उसका रंजक होता है, रंजक आप कह सकते हैं, और मिक्स्ड आप कह सकते हैं एक तरीके से, उसी में समाहित कह सकते हैं, ठीक है।
तो आमतौर पर प्रोटीन तो होता ही है, लाल प्रोटीन रंजक, और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन पाया जाता है रक्त लाल रुधिर कणिकाओं में। और जिसमें से जो प्रोटीन ग्लोबिन है उसका जो परसेंटेज है 96 से यानी 95 से 96 के आसपास, यानी 96, और बाकी जो हीम रंजक है यानी हीमोग्लोबिन जो है उसका जो है, देखिए अब इसमें प्रोटीन ग्लोबिन 96%, रंजक हीम जो पाया जाता है 4 से 5%, है ना। और साथ ही साथ जो है इसमें और जो महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली चीज़ें हैं, यानी कि इसमें मैं बता रहा हूँ बार बार कि इसमें एक भी ऐसा नोट्स नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो, किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। तो देखिए हीम अणु के केंद्र में लोहा पाया जाता है, तो पूछ लेगा जो आयरन पाया जाता है ब्लड में वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ होता है, तो आप कहेंगे कि हीम अणु के केंद्र में होता है लोहा, है ना, आयरन। और आमतौर पर ऐसे जो आरबीसी होता है, लाल रुधिर कणिकाएं, उनका रंग पीला होता है, एक्चुअल में होता तो पीला है लेकिन वो हीमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से के कारण ही लाल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और एक्चुअल में इसका रंग सिर्फ ये पूछ ले कि आरबीसी दिखता हमें लाल है लेकिन एक्चुअल में उसका रंग पीला होता है। कभी ऐसा डीप पूछ ले तो कंफ्यूज मत होइएगा। आमतौर पर हम लोग जानते हैं लाल रुधिर कणिकाएं भैया लाल ही होंगी, दिखती लाल है लेकिन लाल किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन किसकी वजह से लाल होता है, आयरन की वजह से, लोहे की वजह से, है ना। तो इसलिए आयरन वाली चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए, जैसे पालक में सबसे ज़्यादा होता है और फ्रूट्स में होते हैं। और पहचान क्या है, वो फ्रूट्स या जो भी सब्जियां हैं उसको थोड़ा समय के लिए रख दीजिए काट करके, और वो लाल लाल टाइप का ऐसा लगता है ना कि जंग टाइप का दिखने लगेगा, तो समझ लीजिए कि उसमें आयरन है। और जिसमें बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा दिखने लगे समझिए जब सबसे ज़्यादा आयरन है, जैसे आप सेब काट दीजिए, अमरूद काट लीजिए, इन सब का रंग हल्का बाद में काला टाइप का होने लगता है जंग के हिसाब से ना, जो आयरन ऑक्साइड होता है Fe2 उस तरीके से। चलिए हम लोग आगे चलते हैं भाई। हीमोग्लोबिन में और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या क्या होता है, तो देखिए पुरुषों में जो होता है वो 12.5 से 17.5% के 17.5 ग्राम प्रति घन 100 घन सेंटीमीटर, ठीक है। यानी पुरुषों में 12.5 से 17.5 ग्राम प्रति 100 घन सेंटीमीटर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और महिलाओं में कम होता है आमतौर पे, ये पाया जाता है यानी कि 11.5 से 15.5 यानी कि 15.5 ग्राम प्रति घन 100 घन सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सारे के सारे हैं, ये तो आप ध्यान रखिए। बाकी रुधिर में प्रोटीन की मात्रा जो होती है अधिक होती है, रुधिर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, वहाँ हम लोग पहले भी लिख चुके हैं, है ना, 96%। लेकिन लसिका में कम होती है। जब लसिका की बात करेंगे तो उसमें जो प्रोटीन है उसकी मात्रा कम हो जाती है, ये चीज़ है। बाकी ब्लड में आप देखेंगे नेक्स्ट जो है ब्लड में ब्लड बैंक जो होता है ना, ब्लड बैंक में पूछ लेगा कि ये वाला महत्वपूर्ण है, छोटे एग्जाम में तो आमतौर पे ये ज़्यादा पूछ लेना चाहिए, है ना, कि ब्लड बैंक में रुधिर 40 डिग्री सेल्सियस पर सुरक्षित रखा जाता है। तो ये पूछ लेगा कि जो ब्लड बैंक होता है उसमें किस तापमान पर ब्लड को रखा जाता है या सुरक्षित रखा जाता है, तो उसका जो टेम्परेचर है फिक्स टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस याद रख लेंगे। नेक्स्ट RBCS यानी कि रेड ब्लड सेल्स की संख्या का निर्धारण हीमोसाइटोमीटर, ठीक है, ये यानी मापने वाला यंत्र है। देखिए सारे के सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, हीमोसाइटोमीटर द्वारा किया जाता है और इसकी संख्या WBC से अधिक होती है। तो क्लियर है कि WBC से RBC की संख्या ज़्यादा होती है। तो आगे देखते हैं हेमरेज एवं हीमोलाइसिस से RBC। अब देखिए हेमरेज जो आप एक सुने होंगे शायद, हेमराज पुष्पा हेमराज कुछ ऐसे करके आता है ना, उसमें एड होता है कुछ महिलाओं के, पता नहीं कौन सा ऐसा कुछ करके, है ना, मुश्किल दिनों के लिए हेमराज पता नहीं पुष्पा हेमराज या हेमराज पुष्पा ऐसा कुछ करके, तो वही है। एनीमिया जब होने लगता है ना, एनीमिया या रक्ताल्पता होने लगती है तो आमतौर पर महिलाओं के ज़्यादा होता है,
तो उसका क्या है, यही दोनों नाम है। जैसे हेमरेज एवं हेमोलाइसिस से आरबीसी की संख्या घट जाती है, जिसे हम एनीमिया या रक्ताल्पता भी कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट, आरबीसी की संख्या में सामान्य स्तर से अधिक वृद्धि, ये पॉलीसाइथीमिया कहलाती है। ये भी अधिक हो जाने से भी समस्या हो जाती है, तो पॉलीसाइथीमिया वो कहलाता जब अधिक हो जाए आरबीसी की संख्या। ठीक है, और उसमें जो है आरबीसी की जब अधिक मात्रा हो जाए तो वो प्लीहा में इकट्ठा होता है, इसीलिए प्लीहा को ब्लड बैंक भी कहा जाता है शरीर का। ठीक है, किसको, प्लीहा को। और आगे जो गर्भ में शिशु होता है ना, उसका जो आरबीसी का निर्माण होता है वो प्लीहा और यकृत में ही होता है। तो यकृत और प्लीहा में ही होता है। बाकी सभी जो मनुष्य होते हैं, अडल्ट होते हैं या बच्चा जन्म लेने के बाद, सबका जो है बोन मैरो यानी कि हम कहते हो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ये ध्यान देंगे, जो आरबीसी है इसका जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा क्या है, मान लीजिए कोई हड्डी है ना, ये कैसी हड्डी है यार, बड़ी मोटी हो गई। मान लीजिए ये हड्डी है, तो इसके हड्डी के बीच में ऐसा कुछ खोखला जो होता है, उसमें तरल पदार्थ भरा होता है। तो वो जो तरल पदार्थ है वही क्या है, वही बोन मैरो है, अस्थि मज्जा, वहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है। और इसका जो जीवन काल होता है औसत मनुष्यों में 120 दिन होता है, मेढकों में 100 दिन इसका जीवन काल होता है, बाकी खरगोश में 50 से 60 दिन इसका टाइम पीरियड हुआ करता है। ये ध्यान दे लेंगे दोनों तीनों का। और ठीक है, बस इतना ही है, छोटा सा वीडियो है। अब आगे हम लोग बात करेंगे WBC, और अभी प्लेटलेट्स हमारे बचे हुए हैं, और फिर आगे और भी हैं। और WBC थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो जाता है, उसका लसिका देख लेंगे, और फिर हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो 1 से 2 वीडियो और आपको मिल जाएंगे, छोटे छोटे से वीडियो हैं, सबको देख लीजिएगा, है ना। तो फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर थोड़ा सा अभी आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉल कर लीजिए, इससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।